बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा हसन अंद्राबी है और मैं डायरेक्टर एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट NARC में तैनात हूँ। तो इस वक्त हम एनिमल साइंसेज इंस्टीट्यूट के जो स्मॉल रूमिनेंट का फार्म है वहाँ पे मौजूद हैं और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ अक़साम की जो बकरियाँ हैं जिनमें बीतल और बीतल में ख़ास तौर पे फैसलाबादी और कुछ मक्खी चीनी और नौकरी जो कि राजनपुरी भी कहलाती है और इसके अलावा इनके क्रॉस ये जानवर मौजूद हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बकरी पालना एक अंबिया की सुन्नत भी है और इसको एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पे लिया जा सकता है। यहाँ पे इस वक्त हम मुख्तलिफ़ मैनेजमेंट और जानवरों की फीडिंग के हवाले से और उनकी ब्रीडिंग के हवाले से ट्रायल करते हैं और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी पैकेजेस सामने जो आते हैं वो फिर फार्मर्स को मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि बकरियों को पालने के लिए उनको एक मुनासिब आपने रहाइश, उनकी खुराक और बाकी इस तरह जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के हवाले से जो मुख्तलिफ़ तदाबीर हैं उनको इख्तियार करना होता है। तो जब जानवर को अच्छी मैनेजमेंट दी जाए, अच्छी मैनेजमेंट से जैसे मैंने कहा कि उनको हाउसिंग के हवाले से, यानी जहाँ उनको आपने सर्दियों गर्मियों में जिस तरह की रहाइश फराहम करनी है उस तरह की हो कि जानवर उसमें कंफर्ट में रहे। इसी तरह उसको पानी, जो साफ़ पानी है पीने के हवाले से, वो मैसर होना चाहिए और जो उसकी खुराक है वो मुतवाज़न होनी चाहिए। अगर जानवर को मुतवाज़न खुराक नहीं मिल रही तो जानवरों में जहाँ जिस्मानी कमज़ोरी आती है वहाँ फिर मुख्तलिफ़ जो बीमारियाँ हैं वो भी उस पर हमला आवर होती हैं। तो अच्छी रहाइश, अच्छी देखभाल और अच्छी खुराक के साथ हम जानवरों को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और उनसे ज़्यादा पैदावार जो कि ख़ास तौर पे बकरियों की शक्ल में हम दूध और गोश्त वो हासिल करना होता है तो वो हम बेहतर हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम जानवर की बीमारियों की तरफ थोड़ा सा तफसील में जाएं कि जानवर को बीमारी उसी वक्त ज़्यादा हमला आवर होती है कि जब उसके लिए माहौल जो है वो साज़गार ना हो। तो उसमें मुख्तलिफ़ मुतादी और गैर मुतादी बीमारियां भी हैं और इनसे बचाव के लिए मुख्तलिफ़ हिफाजती टीकाजात भी किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने मवेशी पाल हज़रात या किसान भाइयों से यही मेरी उनको एक एडवाइस होगी कि वो जानवर को जो साल में मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से टीकाजात लगाने होते हैं उनके लिए मुस्तनद जो फील्ड में वेटनेरियन या फील्ड असिस्टेंट होते हैं उनकी रहनुमाई में उन जानवरों को वो हिफाजती टीकाजात लगवाए जाएं। इसी तरह जानवर की जो बाकी गैर मुतादी बीमारियां हैं उनके हवाले से भी इलाज मालजे में उनकी खिदमात हासिल किया जाए, क्योंकि जानवर एक कीमती असासा होता है। तो गलत इलाज या इलाज में देर करना या इलाज में कोई कोताही भी एक जानवर को या पूरे रेवड़ की जो है वो मौत की शक्ल में एक भयानक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो लिहाजा फार्मर हज़रात को चाहिए कि वो मुस्तनद जो अमला है फील्ड में उनसे रहनुमाई गाय बगाए लिया करें। और बाकी यहाँ हम NARC में भी जानवरों के जो सेहत है इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक शोबा भी है और इस हमारे एनिमल साइंस इंस्टीट्यूट NARC के जो शोबा हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है, इसने मुख्तलिफ़ जो इनकी बीमारियाँ हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ़ जो हिफाजी टीकाजात हैं उनके ऊपर काम किया है और कर भी रहे हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त हम बकरियों के हवाले से बात कर रहे हैं तो इस पे जो एक PPR की, जिसको हम काटा भी कहते हैं, उसके ऊपर पिछले एक दहाई से हमारा जो साइंसदान है वो शब रोज़ उन्होंने लगाए हैं और इसके हवाले से एक जो थर्मोस्टेबल वैक्सीन है PPR की वो इस वक्त तैयार की जा चुकी है। लेकिन अब उसको फील्ड में ले जाने से पहले जो हतमी उसका एक ट्रायल है उसका अभी वो ट्रायल के उस मरहले से गुज़र रही है। इसी तरह
جو باقی ان کے حوالے سے جو چارہ جات اور مختلف جو اس کی خوراک ہے اس کے اوپر بھی ہمارے اینیمل سائنس انسٹیٹیوٹ کے سائنسدان کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ خاص طور پہ بھیڑ بکریوں اور کے حوالے سے جو متوازن خوراک ہے اس کے بارے میں معلومات، اور جو خوراک جو کہ یہاں پہ تیار کی جاتی ہے وہ بھی فارمر کو ارزاں نرخوں پہ دستیاب کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف چارہ جات ہیں ان جانوروں کے، ان کے اوپر بھی تحقیق کا عمل جاری ہے، اور اسی طرح وہ تحقیق کے جو فائنڈنگز ہیں وہ ہم آگے فارمر کو بھی گاہے بگاہے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کی اس میری گفتگو کا یہی نچوڑ ہے کہ جانور کو اچھی، خاص طور پہ یہ جو بکریاں ہیں چونکہ یہ نازک ہے جانور ہے بنسبت باقی جو آپ کی گائے بھینس کے ہیں ان کے مقابلے میں، تو ان کو خصوصی طور پہ ان کی مینجمنٹ پہ زور دیا جائے، ان کی دیکھ بھال، خوراک، ان کی پانی، ان کی موسمی شدتوں سے ان کو بچایا جائے، اور اسی طرح ان کی متوازن خوراک کا خیال رکھا جائے، اور جو خاص طور پہ حفاظتی ٹیکہ جات ہیں وہ بر وقت لگائے جائیں۔ شکریہ۔